जय जय नारायण भक्तों, कैसे हो जी? ठीक ही होंगे। सभी मित्रों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मित्रों, कथाएं सुनने से भक्ति बढ़ती है और बुराइयां मिटती है। आप देख रहे हैं नारायण भक्ति ज्ञान यूट्यूब चैनल। वृंदावन के हरित वन में आज उल्लास और रंगों की वर्षा हो रही है। चारों ओर अबीर गुलाल उड़ रहा है, मानो प्रकृति भी रंगों में सराबोर हो गई हो। बीच मार्ग पर नन्हे कान्हा अपनी मधुर बांसुरी बजाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। उनके मुख पर मनमोहक मुस्कान है और सिर पर मोरपंख सुशोभित है। गले में फूलों की माला और शरीर पर रंगों की छटा उन्हें और भी आकर्षक बना रही है। भक्तों, उनके पीछे ग्वाल बाल हंसते खिलखिलाते रंग उड़ा रहे हैं। भक्तों, सबके वस्त्र रंग बिरंगे हो गए हैं। गौवें भी प्रेम पूर्वक साथ चल रही है। उनके गलों में फूलों की मालाएं सजी है। ऐसा प्रतीक हो रहा है मानो पूरा वन, पक्षी, वृक्ष और झरना भी इस उत्सव में सम्मिलित हो गई है। भूमि पर रंगों से भरे कलश रखे हैं, जिनसे लाल, पीला और हरा गुलाल छलक रहा है। वातावरण में प्रेम, मित्रता और आनंद की मधुर तरंगे फैल रही है। यह दृश्य हमें सिखाता है कि होली केवल रंगों का उत्सव नहीं, बल्कि प्रेम, एकता और आनंद का प्रतीक है। श्री कृष्ण की वह लीला बताती है कि जब जीवन में प्रेम और संगीत हो तो हर दिन होली जैसा आनंदमय बन सकता है। भक्तों, अब होली खेलने के बाद एक बार श्री कृष्ण जी के गुरु दुर्वासा ऋषि अपने शिष्यों के साथ कहीं जा रहे थे। रास्ते में किसी जंगल में रुककर उन्होंने आराम किया। उसी के पास ही द्वारिका नगरी थी। दुर्वासा ऋषि ने अपने शिष्यों को भेजा कि श्री कृष्ण को बुलाकर लाओ। तब उनके शिष्य द्वारिका गए और द्वारकाधीश को उनके गुरुदेव का संदेश दिया। संदेश सुनते ही श्री कृष्ण जी दौड़े दौड़े अपने गुरु के पास गए और उन्हें दंडवत प्रणाम किया। उनसे द्वारिका चलने के लिए विनती की, लेकिन दुर्वासा ऋषि जी ने चलने के लिए मना कर दिया और फरमाया कि हम फिर कभी आपके पास आएंगे। श्री कृष्ण जी ने पुनः दुर्वासा ऋषि जी से विनती की। तब दुर्वासा ऋषि जी ने फरमाया कि ठीक है कृष्ण, हम तुम्हारे साथ चलेंगे, लेकिन हम जिस रथ पर जाएंगे उसे घोड़े नहीं खींचेंगे। एक तरफ से तुम और एक तरफ से तुम्हारी पटरानी रुक्मणी खींचेगी। श्री कृष्ण उसी समय दौड़ते हुए रुक्मणी के पास गए और उन्हें बताया कि मुझे तुम्हारी सेवा की ज़रूरत है। तब रुक्मणी को उन्होंने सारी बात बताई। तब वह दोनों अपने गुरुदेव के पास आए और उन्हें रथ पर बैठने के लिए विनती की। जब उनके गुरुदेव रथ पर बैठे तो उन्होंने अपने शिष्यों को भी रथ पर बैठने के लिए कहा, लेकिन श्री कृष्ण जी ने परवाह न की, क्योंकि वे जानते थे कि गुरुदेव उनकी परीक्षा ले रहे हैं। रुक्मणी और श्री कृष्ण जी ने रथ को खींचना आरंभ किया और उस रथ को खींचते खींचते द्वारिका ले पहुँचे। जब गुरुदेव द्वारिका पहुँचे तो श्री कृष्ण जी ने उन्हें राज सिंहासन पर बिठाया, उनका आदर सत्कार किया। फिर श्री कृष्ण जी ने 56 तरह के व्यंजन बनवाए अपने गुरुदेव के लिए, लेकिन जैसे ही वह व्यंजन गुरुदेव के पास पहुँचे, उन्होंने सारे व्यंजनों का तिरस्कार कर दिया। श्री कृष्ण जी ने पुनः अपने गुरुदेव से पूछा कि गुरुदेव आप क्या लेंगे। भक्तों, तब दुर्वासा ऋषि ने खीर बनवाने के लिए कहा। श्री कृष्ण जी ने आज्ञा मानकर खीर बनवाई।
खीर बनकर आई। वो खीर से भरा पतीला दुर्वासा ऋषि जी के पास पहुंचाया। उन्होंने खीर का भोग लगाया। थोड़ी सी खीर का भोग लगाकर उन्होंने श्री कृष्ण जी को खाने के लिए कहा। उस पतीले में से श्री कृष्ण जी ने थोड़ी सी खीर को खाया। तब उनके गुरुदेव ने श्री कृष्ण को बाकी खीर अपने शरीर पर लगाने की आज्ञा दी। श्री कृष्ण जी ने आज्ञा पाकर खीर को अपने शरीर पर लगाना शुरू कर दिया। उन्होंने पूरे शरीर पर खीर लगा ली, लेकिन जब पैर पर लगाने की बारी आई तो श्री कृष्ण जी ने अपने गुरुदेव को अपने पैरों पर खीर लगाने के लिए मना कर दिया। फिर श्री कृष्ण जी ने कहा, हे गुरुदेव, यह खीर आपका भोग प्रसाद है, मैं इस भोग को अपने पैरों पर नहीं लगाऊंगा। तब उनके गुरुदेव श्री कृष्ण जी से बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, हे कृष्ण, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। तुम हर परीक्षा में सफल रहे। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि पूरे शरीर में तुमने जहाँ जहाँ खीर लगाई है, आपका वह अंग वज्र के समान हो गया है। और इतिहास साक्षी है कि महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण जी का कोई भी अस्त्र शस्त्र बाल भी बांका नहीं कर पाया। इसलिए ठाकुर जी के चरण कमल अति कोमल है और उनसे प्रेम करने वाले साधक इन चरण कमलों को अपने हृदय सिंहासन पर धारण करने के लिए जीवन भर प्रयास करते हैं। बोलो जय जय नारायण। सभी भक्तों को, सभी मित्रों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वीडियो और ये कथा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।